हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप कैसे हैं। ठीक। आज हम लोग जो है हिंदी के लेक्चर सेकेंड, हिंदी का जो है सेकेंड पार्ट जो है, जैसे इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं दही वाली मगमा वाला। ठीक। तो इसका लेक्चर लेकर के आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जरूर जो है ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ ईयर्स भी कैच किया गया है, लिखा गया है। ठीक। तो आप लोग भी इस ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर बताने का कैच कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक। आप लोग भी आंसर लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है। यानी कहने का मतलब कि इसको कौन लिखा है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, श्री निवास हो जाएगा। यानी इसका आंसर करते ए नंबर। ठीक। उसका दूसरा जो है, ये दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका प्रमुख पात्र कौन है। क्या लक्ष्मी है, मगमा है, पपाती है, या सीता है। इसका कैच हो जाएगा मगमा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी मतलब कि इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक। उसका दूसरा कैच है, कर दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ के है। ठीक। यानी कहाँ से है। क्या ये पटना से था, या दिल्ली से, या बेंगलुरु से, या कलकत्ता से। ये कहाँ से है, कलकत्ता। क्या कलकत्ता है या बेंगलुरु से है। ये दोनों में से कौन सा है। जल्दी से आप लोग भी आंसर जो है कैची कीजिए, लिख लीजिए, और जरूर बताने का कैची कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये दही वाली मगमा कहानी का जो है, कहानी का कथावाचक जो है, ये कहाँ के रहने वाली थी। तो ये बेंगलोर की रहने वाली थी। ठीक। बेंगलोर की रहने वाली थी। आगे क्या चीज है, दही वाली मगमा कहानी के यानी कि मगमा की कहानी किसे संदेश देती है। ये किसको संदेश देना चाहती है, माताओं को, या पुत्रियों को, या बहुओं को, या छात्रों को। बहुओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा कत्ते सी नंबर। कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आगे कह रहा है कि मगमा क्या बेचा करती थी। तो मगमा क्या चीज बेचा करती थी, दही बेचा करती थी। आप लोग भी आंसर लिखने का क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक। आगे उसके बाद कह रहा है कि मगमा के गांव का नाम क्या था। आंसर आप लोग लिख लीजिए, तब उसके बाद हम बताएंगे। क्या सोलापुर था, या खिदरीपुर था, या वेकेंटपुर था, या रामपुर था। तो 6 का आंसर जो है क्या हो जाएगा आपके सामने। ठीक। तो आप लोग आंसर लिख लीजिए। अगर मेरा आंसर मारा हुआ, अगर आप लोग का मैच नहीं कर रहा तो आप लोग गलत भी कर लीजिएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा क्या चीज, वेकेंटपुर। कोई दिक्कत। आगे है कि मगमा क्या खाती थी। क्या आप लोग को मालूम है, मगमा जो है क्या चीज खाया करती थी। क्या तिरंगा खाया करती थी, या पान सुपारी खाया करती थी, या खैनी खाया करती थी, या इनमें से सभी। तो मगमा जो है पान सुपारी खाया करती थी। क्या चीज खाया करती थी, पान सुपारी, न कि तिरंगा। यानी उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, गुटखा। आगे आपके सामने क्या चीज करा, मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा। यानी अलग होने को कहा, यानी कब कहा, दोपहर से, या शाम से, या रात से, या सुबह से। 8 नंबर का जो है आंसर आप लोग के सामने क्या हो जाएगा, मगमा कब से अलग होना चाहती थी, बताइए। कब से अलग होना चाहती थी, तो वह जो है दोपहर से ही अलग होना चाहती थी। ठीक। तो आप लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक। आगे क्या चीज है, 9 नंबर का। आप लोग क्या चीज कीजिए, वीडियो पॉज करके जरूर जो है ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या चीज कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक। और चेक भी कीजिए कि कितना सही हो रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि मगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। यानी कि पहना पहना चाहती थी, सूती के, या टेरिकॉटन के, या मखमल के, या रेशम के। तो वह कौन सा पहना करती थी, मखमल के। तो यानी 9 नंबर का आंसर आपके सामने क्या आने वाला है, सी। उसके बाद है, कह रहा है कि रंगापा कहाँ का रहने वाला था। सोलापुर का, या खिदरीपुर का, या रामपुर का, या वेकेंटपुर का। तो 10 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, वह वेकेंटपुर का रहने वाला था। कहाँ का, वेकेंटपुर का। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11 नंबर का कह रहा है कि रंगप्पा मगमा से कहाँ मिलता था। कहाँ मिलता था, कुएं के पास, या स्कूल के पास, या
शिवला के पास या चौराहे के पास? किसके पास मिला करता था वह? कुएं के पास। ठीक, आगे है, रंगापा था, क्या वह व्यापारी था, ज्वारी था, वकील था या किसान था? तो वह क्या चीज था? ज्वारी था। वह एक प्रकार का क्या चीज था? ज्वारी। ठीक, आगे है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? मगरमच्छ की उपमा जो है लेखक किसको दिया? सास को या बहू को या बेटे को या ससुर को? तो ये दोनों को तो नहीं दिया। अब बताइए, सास को दिया या बहू को दिया? तेरह का आंसर जो है क्या हो जाएगा? तेरह का आंसर वह किसको दिया करती है? बहू को। बहू यानी मगरमच्छ की तरह है। किसकी तरह है? मगरमच्छ की तरह। इसीलिए मगरमच्छ की तरह बोली क्योंकि उसके बेटे को जब मार रहा था तो उसकी सास जब उसको बोली, तो मगरमच्छ का क्या काम है कि दूसरे को लपक जाना। उसी तरह से उसकी बहू भी जो है वह सास पे क्या चिपड़ा? लपक पड़ा। इसीलिए उसको बोला कि मगरमच्छ की तरह वह क्या करती है? ठीक, आगे क्या चाहिए? मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो आप बताइए, बेटे के पास या माँ जी के पास या थानेदार के पास या रंगापा के पास? तो आपको मालूम होगा ये सब आंसर तो नहीं होगा। थानेदार के पास तो नहीं रखता है कोई। ठीक, तो ये किसके पास हो जाएगा? माँ जी के पास। यानी कि 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब आगे बताइए आप लोग 15 का कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? क्या उसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में या 7 जून 1890 ईस्वी में या 10 जून 1892 ईस्वी में हुआ था या 11 जून 1880 ईस्वी में हुआ था? तो आप लोग बताइए 15 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा? उसका जन्म कितना ईस्वी को हुआ था? तो उसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। यानी श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे करा, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? क्या रंगप्पा मांग रहा था, बहू मांग रहा था, बेटा मांग रहा था या मांझी मांग रहा था? तो कौन कर्ज मांगना चाह रहा था? रंगप्पा उससे क्या चीज करना चाह रहा था? कर्ज मांगना चाह रहा था। तो यस, रंगप्पा उससे कर्ज मांगना चाह रहा था। कोई दिक्कत? ये है, यानी 16 तक ये हुआ। आगे हम लोग के पास जो क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगमा की बहू का नाम क्या था? तो मगमा के बहू का नाम जो था क्या है? नजमा। आप लोग भी जानते हैं क्या चीज होगा? नजमा। आगे कह रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में जो है, सास बहू में झगड़ा जो है क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए या 2 नंबर का है खाना बनाने के लिए या गहने के लिए या दही बेचने के लिए? तो क्या चीज हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए। यानी कि बच्चे को जब पीट रहा था तभी जा करके क्या चीज हुआ था? झगड़ा शुरू हुआ था। आगे कहा कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली कहानी का, यानी दही वाली मगमा कहानी का जो है हिंदी अनुवाद कौन किया था? तो बी आर नारायण ने किया था। कौन सा कहानी? तो दही वाली मगमा। आगे कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से? तो बहू और सास में जो झगड़ा हो रही थी, यह कहानी तो आपको मालूम ही है। क्या चीज हो जाएगा? दही वाली मगमा। अब आगे बताइए 21 नंबर का आंसर कह दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? हाँ, तो ये कौन सी भाषा से था? कन्नड़ भाषा से। ठीक, बड़ी इजी इजी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि उमराई का कुआं कहाँ है? क्या शहर में था, बाजार में है या रास्ते में है या रंगापा के खेत में है? कहाँ है? ये जो है 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर कहाँ था? तो रास्ते में था। कहाँ है? रास्ते में। आगे 23 का क्रम की मगमा को किससे विवाद था? बहू से। किससे विवाद था? बहू से। आगे कह रहे कि नजम मगमा की कौन थी?
बेटी या मौसी या बहू या सौतीन। तो क्या चीज थी? बहू थी। ठीक। आगे कह रहा है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों पीट रही है? किसने कहा? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। ठीक। आगे कह रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास किसी गांव की, या सातुर के पास किसी गांव की, या जालौन के पास किसी गांव की, या नागौर के पास किसी गांव की। ये कहाँ के है? हाँ, अबलूर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। आगे कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। आप लोग आंसर भी लिखा कीजिए। ठीक। आगे मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? किसके लिए ले जा रही थी? क्या पोता के लिए, या पोती के लिए, या बहू के लिए, या भांजी के लिए? पोते के लिए क्या चीज लेकर के जा रही थी? मिठाई लेकर के जा रही थी, जिसके कारण में कौवा ने भी क्या चीज कर दिया था? मिठाई को। आगे कह रहे कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, या प्रेम से, या मजबूरी से, या शौक से? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? हैं? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, डर से। क्यों? ये किससे? डर से वह क्या चीज कर लिया? तो ये हुआ इतना ऑब्जेक्टिव। ठीक। इस स्लाइड का। अब अगले स्लाइड का जो ऑब्जेक्टिव है ये आगे है। ठीक। आगे ये है दूसरा चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर आप लोग के सामने क्या चीज है? तो ये है दहते विश्वास। अब दहते विश्वास में ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? आप लोग भी क्या चीज कीजिए, इस ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास कीजिए। पहला है दहते विश्वास में क्या चीज? पहला ही क्वेश्चन है कि दहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? क्या श्रीनिवास है, या सावरदैया है, या सातकोड़ी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सातकोड़ी। आगे कह रहा है दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। क्या चीज हो जाएगा? लक्ष्मी। क्योंकि इसमें जो चर्चा की गई है, किसकी चर्चा की गई है? लक्ष्मी की। किसकी चर्चा किया गया है? लक्ष्मी की। ये सब बात आपको क्या चीज करना है? ध्यान में रखना है। ठीक। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा का, या बिहार का, या गुजरात का, या पंजाब का? कहाँ का? तीन का क्या चीज हो जाएगा? ए। उड़ीसा के जन जीवन के बारे में क्या चीज किया गया है? चित्रण किया गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि दहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? अब बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? है क्या गंगा नदी, महानदी, या गंडक नदी, या सतलज? इसमें कौन सा नदी के बारे में चर्चा की गई है? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। दूसरा है कि दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ से, तमिल से, या उड़िया से, या गुजराती है? हाँ। तो सात कोरी किससे? उड़िया से। आगे कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? क्या शंकरा था, या माकरा था, या अच्युत था, या गुण निधि था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उसके बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत। आगे दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? हैं? दहते विश्वास जो है 7 का क्या हो जाएगा? दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? क्या राजेंद्र प्रसाद मिश्र से, या बी आर नारायण, या गोपाल दास नागर से, या के एन जमुना से? तो 7 का आंसर कितने हो जाएगा? सी। क्या चीज? गोपाल दास नागर से। किससे? गोपाल दास नागर। आगे लक्ष्मी के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। कितने लड़के? 3। आगे का सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था? बताइए 9 का आंसर। क्या 1929, या 1930, या 31, या 32? सीधा सीधा है।
तो इसका जन्म हुआ था कब? 1929 ईस्वी में। गलत जवाब। इतना मतलब अभी तक याद नहीं है। आगे, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? कलकत्ता में या लखनऊ में या सूरत में या पटना में? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? है 10 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ कर रहा था? कलकत्ता में। वेरी इजी क्वेश्चन। गलत जवाब। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी, सीता या अंबिका या ललिता? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? हम्म तो उसका लक्ष्मण के पत्नी का नाम, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या? लक्ष्मी। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक। आगे, पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? आनंद या शांतनु या राकेश या गुणनिधि? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? गुणनिधि। 12 का आंसर क्या? गुणनिधि। यानी कि पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का जो नाम था क्या चीज था? गुणनिधि। आगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये तो बड़ी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। महानदी या गोदावरी है या क्या चीज है? नर्मदा है या क्या चीज है? ताप्ती है? तो बताइए आप लोग, 13 नंबर का आंसर जो है क्या होने वाला है? ठीक, 13 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? नहीं जवाब। तो हीराकुंड बांध जो है वह कहाँ है? महानदी पे। कहाँ है? महानदी। आगे कह रहा है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे? कटक या भुवनेश्वर या पुरी या कालिंग है? आप लोग बताइए। 14 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा? है 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर है कहते ए, यानी कि कटक शहर को बचाने के लिए जो क्या चीज क्या था? केसरी के पत्थर से क्या चीज क्या था? बांध बनाया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पत्थर से बांध बनाए थे? तो केसरी पत्थर से क्या चीज क्या था? बांध बनाए थे। आगे, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, मंदिर में काम करते समय या बांध में काम करते समय या विद्यालय में काम करते समय? यानी कि बांध बना रहे थे, उसी क्रम में क्या हो गया? टपक गया। ठीक। तो ये इधर का 15 क्वेश्चन था। ठीक। उसके बाद हम लोग के सामने आगे क्या चीज है? 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? बताइए। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वच्छता सेवक दल या स्वयं सेवक दल या मजदूर दल या सेवा दल? आप लोग बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? हैं? क्या मजदूर दल होगा? गलत जवाब। स्वच्छता होगा। इसका क्या होगा? स्वच्छता। पहला। क्या हो जाएगा? पहला। आगे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा? क्या मुखिया को, सरपंच को या थानेदार को या जिलाधिकारी? हाँ, किसको बोला था? सरपंच को बोला था। ठीक। अगला का आंसर दीजिए। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है। 18 का क्या हो जाएगा? यानी कि लक्ष्मी को जो है 2 लड़कियां हैं। आगे कह रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर का या माँ का या दहते विश्वास का? ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है। माँ में या नगर में या दहते विश्वास में या धरती कब? ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक। आगे, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। कहाँ करता है? 21 का डी नंबर है। 21 का कहते हैं डी नंबर। बड़ी रिपीट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र क्या है? क्या द
दहते विश्वास है या धरती कब तक घूमेगी या म या नगर। ये तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, कत्ते होगा ए, यानी 22 का कत्ते ए हो जाएगा, बड़ी इजी। आगे कह रहा है कि सात कड़ी होता है, कथाकार है पंजाबी के या गुजराती के या उड़िया के या हिंदी के, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा है, उड़िया हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, उड़िया भाषा में बोला गया, खाद नहीं है, ठीक है, अपने लोग खेत में। आगे, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, गंगा, यमुना या सरस्वती या देवी। ये क्वेश्चन बताइए, 24 का, बड़ी इजी क्वेश्चन है। देवी नदी है, कहाँ है, देवी नदी। आगे कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, लक्ष्मण। क्या चीज है, लक्ष्मण। आगे, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, या ढीले के नीचे या पहाड़ के नीचे, बताइए। 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा है, तो 26 का आंसर कहते हो जाएगा ढीले के नीचे। क्या चीज हो जाएगा, टीले के नीचे हो जाएगा। आगे, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, चंद्रा या गुणनिधि, अछूत या शंकरा माकरा या इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्या चीज कर रहे थे, सबको सचेत कर रहे थे। आगे कह रहा, स्वच्छता सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने या लक्ष्मी ने या सरपंच ने या केशव ने। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा है, गुणनिधि ने क्या चीज किया था, स्वच्छता दल का गठन किया। आगे कह रहा है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। ये सात कोड़ी होता है या श्रीनिवास या सुजाता या ईश्वर पेटलीकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात कोड़ी होता है। तो ये था कितना क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। ये दूसरा एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन हो गया आपके सामने, 29 क्वेश्चन। चेक कर लीजिए कि ये जो है कितना आपका कैच हुआ, सही हुआ। ठीक, अब आगे जो है, आगे आपके सामने कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। कितना चैप्टर है, तीसरा। अब तीसरा में चेक कीजिए, क्या, आगे देखिए, इसमें पहला बताइए, ये म में कह रहा है कि म कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, क्या श्रीनिवास या सातकोड़ी होता है या ईश्वर पेटलीकर या सुजाता। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। आगे कह रहा, मंगू की मां की कितनी संतानें थी, तो मंगू की मां की कितनी संतानें थी, 3 या 4, 2 का बताइए कितना हो जाएगा, 2 का आंसर बताइए कितना हो जाएगा है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी, मंगू के अलावा कितनी, 3। कितनी थी, 3। 3 का कते हो जाएगा है, बी। आगे बताइए, आगे बताए, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था, लक्ष्मी या सीता या नगम्मा या मंगू। क्या है, मंगू। ठीक, आगे, मंगू जन्म से ही डैश थी, क्या थी, पागल या गूंगी या अंध, क्या थे, अंधी या ए एवं बी। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि पागल भी थी और गूंगी भी। इसका मतलब इसका आंसर कहते हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट। आगे, मंगू के कितने भाई थे, मंगू को कितने भाई थे, 2 भाई थे। कितना भाई थे, 2। क्या ये सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बताइए, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है कहावत या मुहावरा या छंद या सोरठा। 7 का बताइए, 7 का बताइए क्या आंसर होगा है, क्या हो जाएगा, ये कहावत है, यानी कि पराई माँ ही कान छेदती है, ये क्या चीज है, कहावत है। आगे कह रहा है कि किसने कहा था कि आगाहन
महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? बताइए। किसने कहा था कि मंगू अगहन महीने में ठीक हो जाएगी? हैं? क्या हो जाएगा 8 का आंसर? हैं? देखिए, कह रहा है कि ज्योतिषी या पंडित या विद्वान या वैज्ञानिक। वैज्ञानिक तो नहीं कहेगा, ये बात तो सीधा सीधा फिक्स है। फिर कह रहा है विद्वान, ये भी नहीं कहेगा, कहेगा यही दोनों, और ये दोनों में पंडित। तो पंडितवा जल्दी ना, कब कौन बोला? ज्योतिष। आगे कह रहा है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? ये बताइए, माँ के लिए कौन सा माँ जो है, यानी महीना आराध्य देव बन गया था? नौ का माघ या अगहन या पोष या चैत? नौ का क्या आंसर हो जाएगा? है नौ का अगहन। क्या चीज? अगहन हो जाएगा। आगे कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? आदिति या कमू या रिया या कविता? 10 का क्या हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? बी, यानी कहने का मतलब कम। आगे, विद्यालय में कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? बताओ, कुसुम या मीरा या मधु या सविता? क्या है? 11 का क्या हो जाएगा? आप लोग को याद नहीं है, क्या है उसका नाम? कुसुम। ठीक। आगे कह रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल या उड़िया? है कितने नंबर क्वेश्चन है? यानी कि ये क्या चीज है? ईश्वर पेटलीकर क्या चीज है? गुजराती भाषा में। आगे कह रहा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? क्या गौशाला या पाठशाला या कारगर या छात्रावास? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? गौशाला, यानी बोले तो क्या? ए नंबर आंसर। ठीक। आगे बताइए, कह रहे ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक है? हाँ, क्या है? मलयालम या मराठी या गुजराती या भोजपुरी? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? है बोले तो सी। ठीक। आगे, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? गौशाला में या पाठशाला में या कारागार में या अस्पताल में? कहाँ? अस्पताल में। अगला बताइए कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन या मुक्ति या छुटकारा या संतोष? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? है छुटकारा। क्या चीज? छुटकारा मानती थी। ठीक।